नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हम लोग संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, जिसके लिए हम पहले बेसिक्स जान लेते हैं। जैसे कि कैबिनेट मिशन के तहत जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। भारतीय संविधान में वर्तमान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूची हैं। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो कि इस प्रकार हैं। प्रश्न एक, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसके द्वारा हल किया जा सकता है? भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा। संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया, अंगीकृत किया या अधिनियमित किया? 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? 26 अक्टूबर 1962। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 143 के तहत, लेकिन राष्ट्रपति इस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 368 संसद को कौन सी शक्ति प्रदान करता है? संविधान संशोधन करने की शक्ति। और यह प्रावधान हमारे संविधान में दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा आर्टिकल 51A में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी? तो बलवंत राय मेहता समिति द्वारा। नेक्स्ट, 1953 ईस्वी में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति फजल अली। प्रश्न 10वां है, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है? इसका सही उत्तर है भारत के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? अनुच्छेद 21A। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? लोकसभा उपाध्यक्ष को। प्रश्न 13, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रश्न 14, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को किसका निर्देश देता है? ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश, जो कि नीति निर्देशक तत्व के तहत आता है। प्रश्न 15 है, किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका सही उत्तर है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। नेक्स्ट, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। प्रश्न 21 है, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 17। प्रश्न 22 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? 26 जनवरी 1950, जिस दिन से गणतंत्र दिवस मनाया जाने लगा। प्रश्न 24 है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा के सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 356। प्रश्न 28 है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद का उच्च सदन क्या कहलाता है? राज्यसभा। और निम्न सदन लोकसभा कहलाता है। प्रश्न 30 है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा हटाकर 300A अनुच्छेद में रखा गया था। प्रश्न 31 है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति। प्रश्न 32 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? अनुच्छेद 51A सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा शामिल किया गया था। प्रश्न 33 है, भारतीय संविधान को कुल कितने भागों में बांटा गया है? 22 भाग।
प्रश्न 34, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? भारत के प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र सौंपते हैं। प्रश्न 36 में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। प्रश्न 37, भारत के प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? 1951 से 52। प्रश्न 38, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जिसने संविधान सभा के निर्माण में एक भी सदस्यों ने प्रतिनिधि नहीं किया था। प्रश्न 39, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? अनुच्छेद 352। प्रश्न 40 है, भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लघु संविधान भी कहा जाता है। प्रश्न 41, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा, जिसे कैग भी कहते हैं। कैग का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 148 में है। प्रश्न 40, संविधान द्वारा भारत के राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया? 24 जनवरी 1950। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा के संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ? 1950 में। और प्रथम संशोधन के तहत अनुसूची 9 जोड़ी गई थी। प्रश्न 44 है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 148। लास्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से शुरू किया गया था? नागौर, राजस्थान से। धन्यवाद। जय हिंद।